मुल्क भर में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की टीकाकारी का हौसला अफजा आगाज। कई रियासतों में वज़राए आला ने मराकज़ का दौरा करके नौजवानों का बढ़ाया जोश। कोविन ऐप पर अब तक 33 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात ने पकड़ी रफ्तार। अब तक ओमिक्रॉन के कुल 1700 मामले आए सामने। बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से रियासतों ने आयद की सख्त पाबंदियां। मगरबी बंगाल और राजस्थान में स्कूल फिर से किए गए बंद। दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। पार्टी कारकुनान ने दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर किया ट्रैफिक जाम। केजरीवाल हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करने का दिया इंतबाह। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में ISIT ने दाखिल की चार्जशीट। 5000 सफ़ात की चार्जशीट में मरकजी मुलजिम आशीष मिश्रा समेत 16 अफराद के नाम शामिल। और क्रिकेट में कप्तान विराट कोहली के बगैर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उतरी टीम इंडिया। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन लड़खड़ाई इनिंग्स। 50 रन के अंदर भारत ने गंवाए 3 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कौमी इंसदाद कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत आज से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। मुल्क भर की तमाम रियासतों में टीकाकारी मराकज में 9 उम्रों को टीका लगाया जा रहा है। 9 उम्रों की टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 1 जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म और कोविन आरोग्य सेतु ऐप जैसी पार्टनर्स एप्लीकेशन पर शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी दस्तयाब है। अब तक 9 उम्रों की वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी दी गई है। इस उम्र के 6 से 7 करोड़ बच्चे को वैक्सीन लेने के अहल होंगे। अब तक मुल्क में 5 लाख नौजवानों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही 18,90,000 से ज्यादा बच्चों ने कोविन पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज सुबह से ही दिल्ली के RML अस्पताल और वैक्सीन के लिए दीगर निशानजद मकामात पर नौजवानों की कतारें देखी जा रही हैं। बच्चे पुरजोश हैं और अपनी जिम्मेदारी और वैक्सीन की अहमियत को समझ रहे हैं। हुकूमत ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए 159 मराकज़ की निशानदेही की है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने RML अस्पताल का दौरा किया और 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन का जायजा लिया। वजीर सेहत ने बच्चों से भी बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डाटा एंट्री ऑपरेटर से बात किया था। क्या पूछा था उन्होंने आपसे? ने मेरे से पूछा कि यहाँ पे रोज़ कितने पेशेंट आते हैं, कितने लोगों को डोज लग रही है और आज कितने लोगों को डोज लग चुकी है। और क्या बात? बस इतनी बात हुई थी। सर ने डाटा देखा कि रोज़ कितने लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कितने लोग अब आज से जैसे बच्चों का भी स्टार्ट हो गया है तो कितने लोग आ रहे हैं ज़्यादा। बस यही। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा दिल्ली। वो कैसे पता चला और बाकी स्टूडेंट्स को बता दो ना कैसे लग रहा है वैक्सीन लगवा के, यही सब। आपसे पूछा कैसे आपको पता चला? क्या आपने बताया? मैंने बताया कि ऑनलाइन मैम ने भी बताया था, ऑनलाइन क्लास जो हो रही है उससे थ्रू, और न्यूज़ भी देखता था तो वहाँ से पता चला। उसके बाद क्या बोला स्वास्थ्य मंत्री जी ने? कि बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलना कि वैक्सीन लगवा लें।
उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल के नौजवानों को कोरोना से बचाव के टीके लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दारुल हुकूमत लखनऊ के सिविल अस्पताल का दौरा किया और वैक्सीनेशन के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में इस उम्र के नौजवानों की तादाद का हदफ 1,40,00,000 है जिन्हें कोविड मुखालिफ टीका लगाया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2150 मराकज़ बनाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने की कौमी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सेहत कारकुनों ने सर सुंदरलाल अस्पताल BHU के टीकाकारी मरकज में बच्चों को कोविड की पहली खुराक दी। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए टीकाकारी मरकज में सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि मुस्तफिदीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार में भी 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने वैक्सीनेशन सेंटर में मुहिम का आगाज किया। राजधानी पटना में वैक्सीनेशन मुहिम का मुआयना करने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। अब ये काम तेजी से होगा। IGIMS में इसकी शुरुआत हो रही है। सब तरह से बारीक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में 18 से 45 उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के एक हाई स्कूल से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। उन्होंने नौजवानों से बातचीत भी की। ये वैक्सीन गुजरात के 3,500 से जायद मरकज में 9 उम्रों को दी जा रही है। गुजरात में 15 से 18 साल की उम्र के 35 लाख से ज्यादा नौजवान हैं। वैक्सीन के लिए साइट पर रजिस्ट्रेशन का भी नज़्म किया गया है। रियासती वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 1200 बिस्तरों वाले अस्पताल में एक खुसूसी कमरे का इफ्तिताह किया और सिविल अस्पताल से बच्चों को टीका लगाने की मुहिम का भी इफ्तिताह किया। वजीर सेहत ने बच्चों से बातचीत की और कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन की इस मेगा मुहिम से 9 उम्रों की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होगा। 18 तक के जो तरुण अवस्था के जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उनको वैक्सीनेशन करने देने का काम आज चालू किया है। करीबन 6,306 सेंटर से वैक्सीनेशन किया जाएगा और बताया ऐसे कि जितने भी बच्चे आएंगे और स्कूल में जाके सबको बुला के करीबन 35 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन देने का टारगेट है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इसे गवर्नमेंट सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से शुरू किया। रियासत में 15 से 18 साल की उम्र के 48 लाख ऐसे अहल नौजवानों की शनाख्त की गई है। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है। मास्क सुरक्षा है,
और मैं नहीं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ठीक ढंग से अगर मास्क लगा के रखें तो 90% तक कोविड के वायरस से हम अपना बचाव कर सकते हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने दारुल हुकूमत देहरादून में 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए टीकाकारी का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम अहल नौजवानों को अगले 1 हफ्ते के अंदर कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड से मुताल्लिका बूस्टर डोज भी लागू करेगी। बच्चे हैं उन सभी को अगले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग वैक्सीनेशन लगा देंगे। मैं सभी बच्चों को, चूँकि सुरक्षा कवच में वो आने के लिए वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 15 से 18 साल के इन बच्चों को सभी को जो वैक्सीन मिल रही है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी सारी तैयारियां हैं, हमने सारे अस्पतालों से लेकर सारे जिलों से लेकर जो जरूरी सावधानियां हैं, जान माल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, जो जरूरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिए जरूरी है, वो सभी काम हम कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बूस्टर डोज भी लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिला लाहौल स्पीति में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों में टीकाकारी मुहिम के तई काफी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। इस जुमरे में लाहौल स्पीति जिले में तकरीबन 1385 नौजवान वैक्सीनेशन के अहल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के 5 अजला ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दोनों खुराकों के लिए 100% टीकाकारी का हदफ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते में सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुल्क के साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों और पूरी तिब्बी बिरादरी ने जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन में काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। आसाम के डिब्रूगढ़ में वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। वजीर आला ने अपने हाथों से नौजवानों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया। मगरबी बंगाल में भी 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। वैक्सीन मराकज़ पर सुबह से ही नौजवानों का पुरजोश हुजूम नजर आ रहा है। आज कोलकाता के चेतला गर्ल्स स्कूल के 120 नौ उम्र लड़कियों को टीका लगाया गया। और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को भी कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा रही है। इंतजामिया ने नौजवानों की टीकाकारी के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद नौजवानों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कॉन्फिडेंस था कि लगनी चाहिए और अच्छी बात है कि लगी है। जितने भी हम सबको लगवानी चाहिए, बेटर है कि सेफ रहेंगे सब। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज वैक्सीन लगवाई और ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए बिकॉज ये असेंशियल है। तो बस हमें साथ साथ प्रिकॉशन भी लेने हैं ताकि हमारी बॉडी ठीक रहे। सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब फिर से ओमिक्रॉन आ गया है, लगाना ज़रूरी पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी हो गई हैं तो वैलिड है ये हर जगह।
इसलिए ज़रूरी है ये। महाराष्ट्र में भी आज से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। पुणे के 40 मराकज़ पर आज से नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पुणे के शिवाजी नगर के तलवी अस्पताल में पुणे के मेयर मुरलीधर मोहल की मौजूदगी में हुई। मगरबी रियासत गोवा में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को भी कोविड मुखालिफ टीका लगाया जा रहा है। गोवा हुकूमत का मकसद पहली खुराक के साथ 15 से 18 साल की उम्र के तमाम 72,000 बच्चों के अगले 4 दिनों में टीकाकारी करना है। महकमा सेहत ने कहा है कि उनके पास वैक्सीनेशन मुहिम चलाने के लिए काफ़ी वैक्सीन मौजूद हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने BBMP गर्ल्स हाई स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकारी मुहिम का आगाज़ किया। और केरल में भी आज से 9 उम्र नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। बच्चों की टीकाकारी मराकज़ में बहुत से डिस्प्ले बोर्ड्स आवेजा हैं और 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए गुलाबी डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं, जबकि 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग के डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक केरला में 15,34,000 बच्चे 15 से 18 साल के दरमियान हैं। और मगरबी बंगाल और कोलकाता में ख़ास तौर पर कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने वसीतर पाबंदियों के तहत हवाई अड्डे से मुताल्लिक़ नई पाबंदियों को नाफिज करने का फैसला किया है। इसके तहत मुंबई और दिल्ली से चलने वाली परवाज़ हिदायत के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 बार चलाई जा सकेंगी। मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों से कोलकाता आने वाली परवाज़ें भी पीर और जुमे को ही आ सकेंगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू केरला के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज कोटायम में संत कुरियाकोस इलियास चावरा की बरसी पर मुनक़िद तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संत चावरा ने बरसों पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोले, लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखने का सबक सिखाया। संत कुरियाकोस इलियास चावरा ने एक रूहानी, तालीमी और समाजी मुस्लिह के तौर पर ज़िंदगी गुजारी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल रात बीजेपी सदर के साथ तेलंगाना में किए गए नामुनासिब बर्ताव के बारे में कहा कि उनके साथ तेलंगाना के केसीआर हुकूमत ने जिस गैर इंसानी तरीके से मारपीट की, कारकुनों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया, वो अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कत्ल है और हम इस मज़मूम कोशिश की शदीद मज़म्मत करते हैं। तेलंगाना में करीमनगर में जो घटना घटी है, जिसमें हमारे संजय बंडी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है और ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत घातक प्रहार है। ये एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या है। दिस इज़ अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी अंडरस्टैंड। और खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT ने लखीमपुर तशद्दुद मामले में चार्जशीट दाखिल की है। 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फर्द जुर्म में उमूर दाखिला के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को अहम मुल्ज़िम बनाया गया है। SIT ने ये चार्जशीट CJM कोर्ट में दाखिल की है। आशीष मिश्रा समेत 16 अफराद को मुल्ज़िम बनाया गया है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी साथी वीरेंद्र शुक्ला को भी इस चार्जशीट में मुल्ज़िम
बनाया गया है। अब वजीर के बेटे आशीष मिश्रा समेत कुल 16 मुलजिमीन हैं। गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा के हामियों और किसानों के दरमियान तसादुम के दौरान 8 अफराद मारे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के तहत एहतजाज करने वाले किसानों को एक जीप और SUV से कुचल दिया गया था। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उनके 1 दर्जन साथियों के खिलाफ 4 किसानों को थार जीप से कुचल कर मारने और उन पर गोली चलाने जैसे कई संगीन इल्जामात हैं। आशीष मिश्रा अपने साथियों समेत मज़कूरा इल्जामात में जेल में बंद हैं। किसानों की शिकायत की बुनियाद पर आशीष मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ कत्ल की कोशिश समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी में एक जलसा आम से खिताब किया। कांग्रेस पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरा मुल्क पूरी ताकत के साथ कोविड की वबा से जंग कर रहा था, तब कांग्रेस के बड़े लीडर मुहाजिर मजदूरों की जानों से खेल रहे थे। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे, समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे, प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने कई मकामात पर एहतजाज किया। बीजेपी के दिल्ली यूनिट के सदर आदेश कुमार गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी की मजम्मत करते हुए मुजाहरे की क़यादत की। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वजीर आजम इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो तकरीबन 2 बजे अगरतला के महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और 2 बड़े तरक्याती मंसूबों का भी आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल त्रिपुरा के सफर में क्या खास बात है, इसका इम्फाल से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने। पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री के प्रमुख एजेंडों में शामिल रहा है। और अगर बात हम मणिपुर राज्य की करें तो यहाँ चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो या आधारभूत संरचनाओं की बात हो, यहाँ की डबल इंजन सरकार ने जनता को अनेकों सौगात दी है। और कल जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पहुंचकर वो 22 जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे। और उसमें एक परियोजना जो इम्फाल रिवर फ्रंट भी है, जो कि इम्फाल नदी के नाम पर है, ये भी कल जनता को सौगात के रूप में देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, इम्फाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा दौरे के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे निशांत सौरभ ने त्रिपुरा की वज़ीर आला बिप्लब कुमार से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा दौरे के बारे में और अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव। उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का जो मंगलवार को त्रिपुरा का दौरा है, तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी वो शुरुआत करने वाले हैं? मैं तो पहले आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को त्रिपुरेश्वरी माता की पुण्यभूमि में स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट के जो टर्मिनल अगरतला में माननीय प्रधानमंत्री जी के कोरोकोमल द्वारा 4 जनवरी को इनोग्रेट किया जा रहा है। और इसमें अत्याधुनिक जो सुविधा है वो सभी सुविधा प्राप्त है। और साथ ही साथ आगे जाके त्रिपुरा सरकार ने एक प्रस्ताव भी दिया है जो ढाका अगरतला टू चिटागंग और अगरतला टू गुवाहाटी वाया सिंगापुर, इसके लिए हमने एक प्रस्ताव भी भेजा है। तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें हरी झंडी मिलने वाले है और इससे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाते सामने आएगी
इसमें त्रिपुरा के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत हम धीरे धीरे बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने सैचुरेशन मोड में ग्रामीण उन्नयन, पंचायतों में जो जो स्कीम्स है केंद्र एवं राज्य सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दायबद्धता के साथ ऑफिसर नियुक्त और उस पंचायत को पुरस्कृत करना, इस तरीके से हमने स्कीम बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। उस स्कीम को भी प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये 3 जो स्कीम है हमारे, एक गांव के लोगों के लिए, पंचायत के लिए, एक एजुकेशन के लिए, हमारे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, और तीसरा त्रिपुरा के लोगों का जीवनमान उन्नयन उसके माध्यम से प्रतिफलित होती है, क्योंकि इसमें हमारा बिजनेस बढ़ेगी, हमारे टूरिस्ट आएगी और साथ ही साथ त्रिपुरा के लोगों का भी आवागमन का सुंदर व्यवस्था होगी। ये तीनों बहुत अच्छे स्कीमें हैं। तो आपने सुना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है त्रिपुरा का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और खासतौर पर जो नए टर्मिनल बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इससे त्रिपुरा के विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ ही राज्य में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, अगरतला। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत की खास बताते हुए हवाई अड्डे के डायरेक्टर राजीव कपूर ने कहा कि इसे मुसाफिर सहूलियात के साथ आर्ट और सकाफत के नमूनों से भी सजाया गया है, ताकि यहां आने वाले मुसाफिरों के साथ साथ हवाई अड्डे को पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में वक्त गुजरने के साथ साथ हर शोबे में खला के ताउन में इजाफा हो रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आने वाले वक्तों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीक नौजवान नस्ल के लिए तरक्की की नई जहतों के तयन में अहम किरदार अदा करेगी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जोहानिसबर्ग में आज शुरू हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आखिरी इत्तलात मिलने तक 5 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए थे। मयंक अग्रवाल 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भी सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान विराट कोहली कमर की तकलीफ की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह लोकेश राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।